दादा गुरुदेव श्रीमद राजविश्वेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने अध्यात्म पद के आधारित सूत्र कृतांत, सूत्र आगम है, सूत्र कृतांत, उस आगम का निचोड़ उनने अध्यात्म के पद पे आधारित यानी के तत्व ज्ञान को ज्यादातर करीब से जोड़ने की कोशिश की। उनमें ये सज्जा शायद आपको आता भी होगा। इस अध्यात्म के पद पर जो लिखा है उस शब्द के रहस्य तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। प्रमाद छांडी जे रहे एक चित्ते जे रहे। प्रमाद छांडी, ये राजेंद्र सूरी महाराज की रचना है। प्रमाद छांडी जे रमे एक चित्ते जे रहे, 22 परिसर न खोज थी, धर्म ध्याने ते रहे। बात है प्रमाद छांडी धर्म में एक चित्ते ते रहे। प्रमाद किसे कहते हैं? एक परिभाषा इससे हम समझते हैं। त्याग किसे कहते हैं? प्रमाद का, प्रमाद छांडी। तीसरी बात धर्म ध्यान, धर्म का ध्यान किसे कहेंगे? और चौथी बात एक चित्त यानी कि टोटल अटेंशन। इन 4 बातों को लेके यदि उसके पास ये फॉर्मूला है, परिसह फौजना बाण ने, परिसह जो 22 प्रकार की संसार में फाइट देनी है, संसार को तोड़ने के लिए फाइट देनी है, वो जो परिसर है उस परिसर को आराम से वो स्वीकार करता है, आराम से उस परिसर के सामने वो स्थिर रह सकता है और वो उस परिसर को जीतकर वो एक अनुभूति का एक स्तर भी तय कर सकता है। परिसर 22 परिसर ना खोज थी, परिसर ना तीखा बाण में जे खमे, यानी कि जो उसमें गंभीर हो जाता है यानी कि पावरफुल होता है, उसके जीवन में धर्म ध्यान, एक चित्त, प्रमाद त्याग आसान है। तो हम 3 चीज को आराम से देखेंगे। एक प्रमाद त्याग, प्रमाद, दूसरा त्याग, धर्म, धर्म ध्यान और चित्त। 4 चीजें। इस 4 चीज में यदि हम देखने जाए तो राजेंद्र सूरी महाराज ने आगम में से कोई चुनिंदा चीज, चुनिंदा पंक्ति, चुनिंदा कड़ी जो थी उसको यहां पर रख दिया। किसके लिए रखा? गुजराती में क्यों रखा? यानी गुजराती हिंदी सरल भाषा में क्यों रखा? रखने की वजह एक ही थी कि वो अपने सत्य स्वरूप को पहचान सके। धर्म ध्यान की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रमाद तो हमें पता है कि संसार के जो दुर्भाव है, संसार की जो दुविधा है, संसार में जो मलिन भाव है, संसार में जो राग द्वेष की परिणति से जुड़ा हुआ है, ये सब प्रमाद, वो दूषण। प्रमाद छाड़ी, वो त्याग करना, वो अच्छी बात है। प्रमाद का त्याग, प्रमाद और त्याग वो दोनों जैसे पता चला कि कर्म के बंधन है, उसको मुझे छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है। कर्म के बंधन छोड़ने वाला व्यक्ति बल मिलता है त्याग का, ज्ञान द्वारा, यानी प्रमाद का भी
त्याग, दोनों स्टेप यहाँ क्लियर हो गए। धर्म ध्यान है और चित्त। चित्त हमें पता है कि हमारे विचार, लेकिन धर्म ध्यान वो क्या है? तीनों चीज, चार चीज को हम लेके चलते हैं, इसमें फाइनल हम धर्म ध्यान पर पहुंचेंगे। फर्स्ट प्रमाद, सेकंड त्याग, थर्ड धर्म ध्यान, फोर्थ एक चित्ते। प्रमाद छाड़ी धर्म ध्यान एक चित्ते जे रहे। प्रमाद किसे कहेंगे? जहां पर तुम सो रहे हो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, वो प्रमाद नहीं है। प्रमाद है तुम्हारे अंदर छिपा हुआ मद, तुम्हारे छिपी हुई बुराइयां। तुम सोते हो फिर भी आपके विचार कहीं माइनस में है, तुम बैठे हो फिर भी आपके विचार कुछ और तय कर रहा है, तुम कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हारे विचार के साथ कुछ पूरा संसार आराम से जुड़ा हुआ है, पोषद में भी, सामयिक में भी, साधुपद होने के बावजूद भी। यानी कि प्रमाद आप बॉडी से, शरीर से, देह से, कार्य से, प्रवृत्ति से करो या ना करो, लेकिन विचार के स्तर पर प्रमाद है। तो ज्ञानियों ने विचार के स्तर के प्रमाद को मिथ्यात्व कहा। क्या कहा? इसको मिथ्यात्व कहा। यानी कि जो विचारों की मलिन वृत्ति है, यह प्रमाद का त्याग करना है। अब मलिन वृत्ति को पहचानना, उसका नाम धर्म। मलिन वृत्ति पहचान के त्याग करना, उसका नाम धर्म। धर्म जब सोच में आया है, विचार में आया है, यदि कहां से हमने स्वीकारा उठाया है और वो अनुभूति का स्तर तय करने वाला कोई भी यदि कोई साधन है, तो वो है चित्त। चित्त होना जरूरी है कि एक चित्त होना जरूरी है? एक चित्त, एकाग्रता होना जरूरी है, अटेंशन होना जरूरी। चित्त है, इसके बहुत सारे विभाग है। चित्त के विभाग नहीं है, चित्त के विचारों के विभाग। तो चित्त के जो विचारों के विभाग है, उस विचारों के विभाग को लेके व्यक्ति धर्म से जुड़ा है नहीं जुड़ा, वो पता कैसे चलेगा? तो हमने तीन बात जो ज्वाइंट की, तीन बातों का जो संकलन हम कर रहे हैं, उसमें धर्म ध्यान महत्वपूर्ण बात है। तो धर्म ध्यान किसे कहेंगे? धर्म ध्यान की परिभाषा में हम जब जुड़ते हैं तो हमें पता है कि हमने 2-5 प्रतिक्रम कर लिए, हमारी रेगुलर क्रिया हो गई, हमारे रेगुलर धर्म की अंदर जो प्रवृत्ति हमें करनी थी वो हमें धर्म ध्यान बता दे। आप जब माला गिन रहे हो, आपका ध्यान क्या होगा वो बताओ? जिसके हाथ में माला वो सुन रहे हैं कि माला गिन रहे हैं? नहीं, क्या इसका मतलब क्या समझता? कितनी इजी फॉर्मूला है। 50 साल तक तुम्हें कोई भी एक बोझा दे दिया, वो बोझा लेकर चलते रहो, जो क्रिया के नाम का है, जो करना ही है। लेकिन ढंग क्या है, रंग क्या है, उसका उत्सव क्या है? क्रिया करने के बाद उसका अटेंशन कहां पर है? एक चित्ते जोरों में प्रमाद छाड़ी। तो प्रमाद का त्याग करना, यानी प्रमाद क्या? एक छोटी बिल्ली यदि वो 23 घंटे तक, 23.5 घंटा तक, 24 घंटे तक यदि वहां आराम से बैठी है, आपका नौकर सुन रही है, वो नौकर टैप में बज रहा है, या साधु साधु आ रहे, या वंदन कर रहे, पूजा पाठ वाले आ रहे, भक्ति कर रहे, वो बिल्ली सब कुछ कर रही है, वो सब कुछ देख रही है, क्या वो धर्मात्मा हो गई? चूहा रख दो, बस बात खत्म। चूहा रख दो, 23 घंटे का पूरा कामकाज ठप। 23 घंटे तक जो किया था, जो देखा था, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिंसक भाव था। यानी कि जिसके पास धर्म प्रवृत्ति है, उसका चित्त क्या है? जिसके पास धर्म प्रवृत्ति के नाम पर यदि कोई त्याग है, तो उसका चित्त क्या है? जिसके पास धर्म प्रवृत्ति करनी है, धर्म ध्यान अलग है, धर्म प्रवृत्ति अलग। अब धर्म ध्यान और धर्म प्रवृत्ति दोनों डिवाइड है। धर्म प्रवृत्ति करने वाला क्या धर्म ध्यान में स्थिर हो सकता है? फूल और फूल की कोमलता, तेल की धार, शक्कर की मिठास, मिर्ची की तिखास, आत्मा के गुण, वो भिन्न है कि एक है? क्रिया के मार्ग पर चढ़ने वाला व्यक्ति वो कौन से स्टेज पे जाने जाता है? एक परिवार में यदि वो लोग क्रिया करने वाले के यदि ग्रुप में आ जाते हैं, क्रिया करने का यदि किसी का मन होता ही है, तो क्रिया करते वक्त उनके पास अटेंशन एक चित्ते जे रमे, उसके विचार धारा क्या थी, उन्हें किस धारणा से धर्म स्वीकारा। यदि प्रमाद है और धर्म ध्यान है, तो दोनों में पावरफुल क्या है? धर्म ध्यान है और प्रमाद का त्याग भी है, तो क्या धर्म ध्यान, धर्म की प्रवृत्ति, धर्म की विचारधारा वो सक्षम बनी या नहीं बनी? यानी धर्म का हर दिन, धर्म की हर प्रवृत्ति, धर्म में जुड़ा हुआ हर कोई पल, हर कोई समय यदि उसके पास है, तो वो रिजल्ट में क्या आता है? तुम्हारे पास 2 ही सिस्टम है, सिर्फ 2 ही सिस्टम सबके लिए, टोटल दुनिया में जितने भी इतने। नेपोलियन ने बोला या तो तुम गुलाम हो या तो तुम राजा हो। नेपोलियन का ये वाक्य था, या तो आप गुलाम हो या तो आप बादशाह राजा हो। तो आप धर्म की प्रवृत्ति में 2 ही चीज आती है। एक चीज आती है अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस, बीच की कोई चीज ही नहीं। 2 ही चीजें, आप प्रवृत्ति कर रहे हो बिना मन से हो रही है, आप प्रवृत्ति कर रहे हो मन से पूर्ण रूप से हो रही है। सुपर कॉन्शियस, आप पूरे अलर्ट हो, जागरूक हो, एक चित्ते ले रहे हो। अब आप जो कर ही रहे हो उसमें आपका मन क्या चुनता है?
आप जो कर रहे हो इसमें आपकी धारणा क्या है, आपने जो कुछ भी किया उसमें आपने पाया क्या। कल हमने बात छेड़ी थी कि वो ययाति राजा, उसको बहुत आयुष्य व्यतीत करना था, बहुत सारा जीवन जीना था, और बहुत सारे जीवन जीने के साथ उसको हजारों लाखों साल भी यदि मिल जाए तो भी कम पड़ने वाले थे, क्योंकि एक बार चांस दिया, दूसरी बार चांस दिया, तीसरी बार चांस दिया, फिर भी वो ययाति राजा ने बोला कि नहीं, मुझे तो जीना ही है। यदि जीना ही है तो वजह क्या है। आदमी कार्य कारण भाव से जुड़ता है, कोई भी प्रवृत्ति में जुड़ता है तो उसके पीछे लक्ष्य के बिना जुड़ गया तो धर्म प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे यहां तो यदि हम डिटेल्स क्लियर करें तो शत्रुंजय गिरिराज पर 4400 करोड़ मुनिवर मोक्ष पे गए। चैत्री पूनम, आसो पूनम, कार्तिकी पूनम, मौन ऐसे बहुत सारे जी। यदि हम कोई अनंत अनंत तीर्थंकरों को यदि हम नहीं लिखते, अनंत आत्माओं का यदि हम नहीं पहचान सकते, तो हमारे पास रिकॉर्ड है 4400 करोड़ मुनिवरों का। यदि इतने सारे मुनिवर मोक्ष में गए हैं तो इसको मोक्ष दिलाने वाला कौन था। यदि एक चंड कौशिक को प्रायश्चित करके भी 8वें देवलोक में जा सकता है तो वो चंड कौशिक को इस हिंसाओं के पाप से मुक्त करने वाला कौन था। यदि चंदन बाला को भी यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरु के साथ मैंने अपराध किया है तो वो भी मृगावती और चंदनमाला दोनों, चंदनमाला छोड़ो मृगावती का, तो उसको कल्याण करने वाला कौन है। इतने सारे हिस्ट्री हमारे सामने हो, गुरु गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी महाराज, बप्पा भट्टा सूरी महाराज, कुमारपाल महाराजा, पेथड़ मंत्री, ये सारी हिस्ट्री जो भी हो वो उठे कहां से, ये दृष्टांत क्यों। कितनी सिंपल बात है कि जिन लोगों ने जिन शासन की मूलभूत बातों को पकड़ लिया है, जिन शासन की नींव तक पहुंचने की कोशिश की है, उस आत्मा ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया, या तो क्या वो चीज स्वीकार की। उन्हें संसार से कॉम्प्रोमाइज किया। धर्म ध्याने जे रमे, या तो फिर आप कर रहे हो तो आप पता चल लगाओगे क्यों कर रहे हो। कोई आदमी यूं ही, छोटी बच्ची है समझ लो, उसको खाना पकाना नहीं आता है, लेकिन वो मम्मी जो कर रही है उससे वो बैठ गई और वो चपाटी बनाने के लिए बैठती है कि मैं भी ऐसा करूं। क्या उसके 5-7 साल की उम्र में क्या उसको ये सब आ जाता है, उससे ये सब पता चलता है, उसका सब क्लियर होता है? नहीं होता है। लेकिन वो चाहे तो क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? पुरुषार्थ लक्ष्य सहित था इसके लिए। लक्ष्य बिना का पुरुषार्थ तो वो व्यर्थ है। सब व्यर्थ चीजों के साथ कौन रहता है? व्यर्थ चीजों के साथ उसका अनुसरण, इसकी वजह क्या? आपकी माला हुई वजह क्या थी? आपकी माला क्या अमर कुमार के साथ जुड़ी हुई है? आपकी नौकर वाली अमर कुमार के साथ जुड़ी हुई है। आपका सामयिक पुण्य साव के साथ जुड़ा हुआ है। आपका वहराना शालिभद्र के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो बंधन था वो कृष्ण महाराजा ने जो किए, जिनकी जो कृष्ण महाराजा भाव सहित किए और कह रहे कि मैंने बंधन किए जो थाक नहीं लगा, बंधन लगे इतना थाक लग गया, जो वो थाक मुझे वहां नहीं लगा युद्ध के मैदानों में। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिया के पीछे कोई राज है तो वो राज पता कौन करेगा। क्रिया के पीछे यदि कोई बल निर्मित हो रहा है तो वो बल का मूलभूत अधिकारी कौन है, और क्रिया के पीछे कोई बल निर्मित हो ही रहा है तो वो है सम्यक ज्ञान का आधार। और ज्ञान यदि है तो ज्ञान और आत्मा वो एक रूप है। द्रव्य गुण पर्यायनो भाजन, ऐसा उपाध्याय यशो विजय महाराज ने 350 गाथा में रख दिया। तो तुम्हारे पास यदि आत्मा बल है, यदि आत्मा की सोच है, यदि आत्मा के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो उनके जीवन में 100% लोभ, दंभ, माया, निंदा, प्रपंच सब छूट जाएगा, क्योंकि सच्चाई का पता चलेगा। कांटे चुभते हैं तो निकालते कि नहीं निकालते? आग लगी और जले तो हाथ पीछे लिया कि नहीं लिया? कुछ भी चलते थे, ठोकर लगी, पैर में ठेस लगी, लहू निकला तो ड्रेसिंग किया कि नहीं किया? यदि ड्रेसिंग का भी दर्द है, कांटे का भी दर्द है, चुभ रहा है, आग का भी दर्द है, तो इतनी सोच यदि सिर्फ एक महसूस बॉडी पे हो रही है तो अनंत काल भोग भ्रमणा बढ़ेगी। ऐसी मिथ्यात्व की सोच कब आएगी? किसे कहेंगे वो आत्मद्रव्य को स्थिर करना या शुद्ध करना या स्पष्ट करना? जो हमारे पास हमारी मालिकी का है, जिसका हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है, और जो हम चाहे उसको इस ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे खुद के मनोभाव को लेके, स्वभाव दशा को लेके, हमारे मालिकी भाव को लेके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी क्रिया के नाम पर कितने साल निकालने वो बताओ, और सही क्रिया के नाम पर कितने साल निकालने वो बताओ। एक ध्यान जे रमे, प्रमाद छाड़ी जे रमे। प्रमाद छाड़ी, त्याग शब्द यानी छाड़ी शब्द का मैंने आपको त्याग रखा है। प्रमाद छाड़ी जे रमे, धर्म ध्याने जे रहे। एक चित्ते धर्म ध्याने जे रहे। 22 परिस फौजना, तीखा बाण देख में, धन धन शासन मुनिवरा। 22 परिषद के अंतर्गत 7 से ज्यादा यदि कोई करीब हो तो दिखने जाए तो मुनिवर,
लेकिन प्रमाद का यदि त्याग करना है तो प्रमाद के त्याग के अंदर सबसे पहली फॉर्मूला, प्रथम कदम उठाएगा तो कौन उठाएगा? कौन सा आत्मा वो खुद अपने धर्म ध्यान में स्थिर होने की गुंजाइश रखता है? कौन सा आत्मा? तिर्यंश का यानी कि जानवर का, देव का, नरक का, मानव का? अभी कौन सा? आप बोलने वाला जिसके लिए मैंने कौन सा प्रश्न पूछ लिया? मानव का भी कौन सा आत्मा? मानव तो सब है, दुनिया भर के इतनी सारी जातियों पातियों के हैं। इतने सारी जाति पाति होने के बाद यदि उत्तराधन सूत्र की रचनाओं के अंतर्गत ज्ञानियों ने बताया कि यदि कोई फिल्टर हो रहा है विचारों का, विचारों की प्रोसेस हो रही है, तो विचारों की प्रोसेस में यदि कोई समझदार हो तो साइंस कह रहा है कि इंसान, इसकी सेंस यदि क्लियर है, यदि वो अपनी सेंस के साथ साथ वो अपने संसार को व्यतीत कर रहा है, उसे सही बुरा का ज्ञान हो रहा है, जिसे हम विवेक मैनर्स कहेंगे। यदि उस विवेक से वो जुड़ा हुआ है तो वो विवेक के साथ जुड़ा हुआ यदि अच्छा इंसान है तो उसे पता है कि किसी के साथ कैसा बोलना, कैसा खाना पीना, कैसे चलना, कैसे व्यवहार करना। तो संसार में आप समझदार इंसान हो, ऐसा साइंस या ऐसा जनरल लोग कह रहे हैं। यदि आप संसार में यदि समझदार हो सब जीवों के तरह से, लेकिन उसमें भी समझदार कौन? सब भूल जाओ, देव नारक किरेन सब भूल जाओ। अब इंसान की बात, आपके पास राजनीति है, इसके लिए आप आगे हो, आपकी बुद्धि से आपने संसार बढ़ा दिया, इसके आप सुखी हो या सफल हो। आपकी सफलता का राज क्या? राजनीति, आपकी बुद्धि, आपका परिवार, आपकी सफलता, आपकी दुकानदारी, आपका पैसा। आपकी सफलता का राज कहां छिपा हुआ है? संसार में छिपा हुआ है, अध्यात्म में छिपा हुआ है? आपकी वाणी अध्यात्म। मेरी वाणी है ही नहीं, सच्चाई है। क्योंकि आप साकर और मिठास को अलग कर दो, आप मिर्ची को और तिखास को अलग कर दो, आप नीम को, नींबू को और खटास को अलग कर दो। आप अपनी आत्मा और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चाहिए, उसको अलग करो। आपके अंदर छिपी हुई जो सामर्थ्यता है वो अलग होगी क्या? तो आत्मा यानी कि द्रव्य, द्रव्य यानी कि द्रव्यानुयोग, द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ जो भी व्यवहार है वो किससे होगा? तुम्हारी आत्मा में छुपी हुई ज्ञान दशा से होगा। अब ज्ञान दशा वाला व्यक्ति वो धर्म की कोई भी प्रवृत्ति कर रहा है तो धर्म की प्रवृत्ति का प्रथम कदम उसका अटेंशन था, एकाग्रता थी, तल्लीनता थी। अब आपके पास यदि एक ड्राइविंग भी करना है, गाड़ी भी चला रहा है व्यक्ति, और 1000 लोग ट्रेन में बैठे हैं या बस में 50 लोग भी बैठे हैं या गाड़ी में 10 लोग भी बैठे या बाइक पे 1-2 भी बैठा है, वो आसपास देखेगा या सीधा उसका अटेंशन रहेगा कितना ट्रैफिक हो, कितनी भी लाइटें हो, कितने भी लोग ऑन बजाते हो, लेकिन उनका लक्ष्य ब्रेक पर, गियर पर, एक्सीलेटर पर, कांच पर, कांटे पर, पेट्रोल पंप पर और आगे लक्ष्य उसका मंजिल तक। इतने सारे डिस्टर्बेंस होने के बाद वो डिस्टर्ब हुआ तो मैं ये कहता हूं कि नॉर्मल पोजीशन भी आप मेंटेन कर सकते हो, तो धर्म के क्षेत्र में इतनी अज्ञानता क्यों? धर्म में आने वाला व्यक्ति उसे ध्यान क्यों नहीं रहता कि मुझे क्या करना है? साधना दशा मूल्यवान है, उसका सौदा कमजोर लोग नहीं कर सकता। साधना दशा की अनुभूति, इसके लिए बहुत सारी परिश्रम हो और सारी जहमत उठानी है, और वो कमजोर लोगों ने छोटी मोटी क्रिया की और सोच लिया कि हम धर्मात्मा हो गए, सब नकाब है। क्योंकि झूठ के सहारे तो पूरी दुनिया चलती है और वो झूठ के सहारे उसे अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा आपको एक लॉजिक, बेस्ट लॉजिक है, और वो आपके मन को छू जाएगा। प्रभु महावीर स्वामी यहां वर्तमान में यदि लाइव होते आ जाते तो हम सब परेशान हो जाते, साक्षात आते थे, लेकिन बहुत लंबा समय हुआ, नहीं आते। समझ लो राइन सूरी नियरेस्ट 110 साल हुए ना, 125 साल अपन मान लेते हैं, और यहाँ के 150 साल 5 चातुर्मास हुए इसके लिए। कल से मेरे 10, 15, 20 लोगों ने मुझे बोल दिया राइन सूरी 5 चातुर्मास, यतीन्द्र सूरी 5 चातुर्मास, 4 चातुर्मास, बढ़िया है। मुझे वो बताओ, आपकी एकाग्रता, आपका मन, आपका अटेंशन धर्म प्रवृत्ति में है तो कैसे? धर्म प्रवृत्ति में आपका अटेंशन है तो कैसे? आपको धर्म से कुछ मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है? धर्म के सहारे आप कुछ पाना चाहते हो, गुरुओं के पास सत्संग करना चाहते हो, ऋषि मुनियों के पास धर्म श्रवण के साथ यदि कुछ आपके पास है तो उसके पीछे आपके पास क्या है? इसके पीछे आप दौड़े, तपस्या की, कौशक किया, सामायिक किया, माला पाठ की, पूजा की, अब उसका रिजल्ट क्या है आपके पास? धर्म में जुड़े, धर्म में जुड़ने की वजह साधु संत सत्संग था, ये सब जुड़ने के साथ साथ यदि इतने जुड़े तो ये जुड़ाव के साथ आपको 20-25 साल से अनुभव क्या है? एक आदमी नौकरी करता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसको जिंदगी भर उसको सर्विस ही करनी है कि शेड बनना है? शेड बनने के भाव रहते हैं, भाव रहते तो पागल है, पुरुषार्थ नहीं करेगा।
बनना ही है, क्यों बाहर रहना। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। मैं 2 महीना 3 महीना 2 साल 3 साल मैंने एक बिजनेस सीख लिया, मैंने 4 और मैनेजमेंट किया, किसी से 2-5 लाख किराए पे लिए और मैंने दुकान डाली, और 3-4 साल के बाद तो वो अपनी तरह शेष में मार्केट में आ जाएगा। 10 साल तक नौकरी करेगा। बात इतनी है कि जो अनकॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस नहीं है, जिसकी सूझबूझ, जिसका मन वास्तविक स्थिति से, मतीय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विभिन्न ज्ञान से जुड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका मन अज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आने के बाद 20 साल 25 साल 30 साल की प्रवृत्ति बकी वही रहेगी, भाव भी बका रहेगा, और वो ही जीवन से वो जुड़ेगा। प्रमाद छाड़ी, प्रमाद नहीं छाड़ेगा, प्रमाद का त्याग नहीं करेगा। प्रमाद का त्याग यानी तुम खड़े खड़े क्रिया कर ले, प्रमाद त्याग हो जाए, 8 हटाई कर ली, प्रमाद त्याग हो जाए। टाइम सुन लिया, 8 हटाई हुई, महीना की आमिल की ओली हुई, हाँ, करुण मुनि के नौकरसी का तप हुआ, ये सब क्रिया थी। एक क्रिया का विरोध निषेध कहीं नहीं था, लेकिन इस क्रियाओं के अंतर्गत सफलता छिपी थी, और सफलता का मूल राज आत्मा में छिपा हुआ अनंत ज्ञान था। अब अनंत ज्ञान जितना भी कोटेशन के साथ, कवर के साथ, जितना भी इसके ऊपर पर्दा पड़ा है, वो अनंत ज्ञान के उजागर के लिए हमारे पास क्रिया के लिए समय है, ज्ञान के लिए कोई समय नहीं। आपके सामयिक हो सकते हैं 50 साल तक, लेकिन 50 साल में आप 5 रुपये नहीं कर सकते। आप 50 साल तक पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन 50 साल तक आप तत्वज्ञान से नहीं जुड़ सकते। 20 साल तक आगे भी, आज आप मिले हो, आगे 20 साल के बाद भी मिलोगे तो आप बाकी माहिर रहोगे। क्रिया के नाम पे आप कॉमन हो गए, क्रिया के नाम पर सामायिक, माला पाठ, तपस्या, वो कॉमन हो गया। लेकिन जब ज्ञान की बात आएगी, जब ज्ञान के साथ तुम्हारी आत्मा की पहचान आएगी, ज्ञान के आत्मा की पहचान के साथ जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, तब आपको पता चलेगा कि मेरा ये अवसर, ये सब पर्याय जो है, ये जितनी भी अवस्था है, ये अवस्था सब परिवर्तनशील है। मुझे मिला हुआ देह, मुझे परिवार, वो एक मिट्टी का बर्तन है, वो आज नहीं तो कल टूटने वाला है, इस मिट्टी से नया बर्तन बनेगा। ये देह जो मिला है, आज नहीं तो कल बिछड़ने वाला है, इस देह के बाद ये आत्मा दूसरे देह में जाएगा, ये आत्मा तीसरे देह में जाएगा। तो ये जो आपकी जो चेंजेस लाइफ है, जो पर्याय है, जो कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, वो बदलाव किसका आता है, बॉडी का या आत्मा का? तो देह तो बदलते रहने वाला है। तो हमारी नजर देह के साथ जुड़ा हुआ संसार, संसार के साथ जुड़ा हुआ परिवार, परिवार को संभालने के जुड़ा हुआ पैसा, और पैसे से जुड़ा हुआ माया, दम, प्रपंच, अभिमान, लुच्चाई, सब दंभ के साथ चला। अब बताओ आत्मा की बात क्या रही? द्रव्य तत्व कहां रहा? आत्मशुद्धि के लिए जब क्रिया करनी थी, तो क्रिया में जब एनर्जी लानी थी, वो एनर्जी का बल, एक एनर्जी, एक सामर्थ्यता जो लानी थी, उस सामर्थ्यता के पीछे हमने से पूरा जीवन वो माला पाठ और तपत्याग और क्रिया में डाल दिया। और जब हमको पता चला कि ये ज्ञान, ये हमारे ज्ञानी गुरुओं द्वारा प्रदत्त है, और ज्ञानी गुरुओं ने अपना आत्मा का विकास कर लिया, उस ज्ञानियों की निश्राओं में, छायाओं में हम कुछ नहीं पाए, हम कुछ न पा सके। एक घटना सबके साथ बनी है, वजह सिर्फ और सिर्फ विदाउट नॉलेज, निरर्थक ज्ञान या व्यर्थ ज्ञान, दो में से एक। अब बताओ अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस? प्रमाद छाड़ी धर्म ध्याने, एक चित्ते जे रमे। सूत्र सुताम आगम के साथ राजेश्वरी महाराज उस रचना पे बैठ गए। मैं अभी सुबह मॉर्निंग में तुरंत वो लिख रहा था, और ज्ञान भंडार के नेता कल विनोद जी संघी को मैंने किसी को बोला था कि ज्ञान भंडार मुझे रायकोश ये प्रत और प्रत के साथ साथ जो आगम की जो प्रत है, वो आगम की प्रत के साथ उस समय में जितनी जितनी सूत्र कृतांग की जो प्रतें थी, उसकी जो भी डिटेल्स थी, उनके श्लोक, उनकी जो रचना का समय, रचना के साथ उनकी जो भी टीका, उस टीका के साथ उनके जो भावार्थ है, राजेश्वरी महाराज ने 5 या 7 लिखी, पूरे आगम का निचोड़ यदि डाल दिया होगा तो वो चीज क्या होगी? हाँ, वो चीज क्या होगी? जहां पर पूरा अभिधान राजन कोश का निर्माण हुआ, जहां अभिधान राजन के कोश के लिए ये जगह ही महत्वपूर्ण मानी, जिस एक रत्नपुरी, ये रत्नाम नगरी के श्रावकों ने सोच लिया कि राजेश्वरी सूरत गए, और सूरत के श्रावक दूसरे समाज के वो राजेश्वरी को नहीं पहचान सकते, और उनके अंतर्गत कोई द्वेष है, तो यहाँ के श्रावक वहां 200 श्रावक, 200 परिवार, वो एमपी के वहां सूरत रह के मेरे गुरु महाराज की महिमा, मेरे उपकार के लिए मुझे बढ़ानी है, उनने प्रभावनाओं में सोने की गिनी थी। वजह सिर्फ ज्ञानी गुरु की भक्ति और जिन शासन की सुरक्षा के लिए थी, कोई लोभ लालच नहीं था। गुरु भी ऐसे, शिष्य भी, साधक भी ऐसे। अब ये 150 साल की घटनाओं में 5 पीढ़ियों में यहां पर एक पूरा स्मशान क्यों हो गया? ज्ञान दशा और आराधनाओं की दशा में आज तुम्हारे पास इतनी आराधनाओं की कमजोरी क्यों हो गई? वजह क्या ढूंढी? 5 साल चातुर्मास दिए और आपकी पेढ़ी में 5 प्रतियों भी याद नहीं है। 5 चातुर्मास, आपकी 5 पेढ़ी में 5 साल इतने कमजोर, एक दिन की एक मिनट करते 2 साल 3 साल 1000 दिन में 5 प्रकरण खत्म। एक 10 साल की, 15 साल की, 20 साल से आपकी संवत्सरी होती है, आपको मुंह पत्ती की पड़ी लेना क्या होती है पता नहीं होती।
आपका वंदन क्या होगा आपको पता नहीं होगा, कौशब के 19 दोष क्या होगा आपको पता नहीं होगा, परमात्मा के जो भी वंदिता सूत्र है उसके कर्तव्य है, 12 अतिचार है, उसका प्रायश्चित क्या होगा पता नहीं होगा। ये सब प्रवृत्ति से आप कितने दूर हो गए, वजह क्या? और देखने जाओ तो समृद्धि तो है ही नहीं। समृद्धि होती तो पता चलता कि भी बहुत कमाता है और साथ में खर्च भी करता है, वो भी नहीं है। तो ये राजेंद्र सूरी महाराज ने जब ये सब यहाँ पर डिटेल्स क्लियर किया, लॉन्चिंग किया और ये जब चीज लिखी है, तो ये अभिधान राजेंद्र कोश, इनके 4.5 लाख श्लोक, इनके 60,000 शब्द, 35.5 किलो का वेट और 10,500 पेजेस और 13.5 साल का ये लिखा, इतना ये 63 साल की उम्र में करने वाले गुरु महाराज, उनके भक्त को यदि पूछा जाए कि क्या 15 मिनट स्वाध्याय है तुम्हारे पास, तब पता चलेगी कि ये सब बेईमानी थी। थोड़ा कटु सत्य है और आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात थोड़ी हटके रहेगी। क्यों भाई? किसके लिए पढ़ना है? किताबों थोड़ी पढ़ना है, श्लोक थोड़ी सिर पे लेने हैं, श्लोक लेकर घूमने हैं सिर पे, किताबों और आगमों का भार लेकर घूमना है? नहीं, ये तो मेरा स्वरूप है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरे आत्मा का बोध है, इससे ही मेरी यात्रा सफल और लक्ष्य पूर्ण रहेगी, उसको मेरे को पाना ही है। अब राजेंद्र कोश, ग्राही कोश से जो जुड़ा हुआ ग्राही सूर्य महाराज का बलिदान 63 साल की उम्र से 13.5 साल तक यानी 74 साल तक, और वो राजेंद्र सूर्य महाराज के परम अनुयायी की ओर से तुम्हारे पास कौन सी संभावना हम देख सकते हैं? क्रिया के बिना, क्रिया करने के बाद भी रिएक्शन, मेरे पारणा में ये नहीं आए, मेरा पारणा इससे ज्यादा होना चाहिए, मेरी ये पत्रिका होनी चाहिए, मुझे ये स्टेज मिलना चाहिए, मेरी शोभा यात्रा होनी चाहिए। अनंत काल तक जिसने आहार पे कंट्रोल नहीं किया और आज इसका ऐसा पुण्योदय इतना जागा, इतना जागृत पुण्य रहा कि उसको बल मिला है कि मैं भोजन नहीं कर सकता, चलो बढ़िया है, मेरे देवगुरु धर्म की कृपा। ऐसा कोई पुण्य है कि भोजन के बिना चलता है, पानी के बिना चलता है, 24 घंटे ऐसे 10 दिन 20 दिन 30 दिन चलता है, तब आहारी पद का एक एहसास होता है कि ये आहार के बिना आत्मा की कितनी शुद्धि होती है, ये भाव आते हैं। तो इस भाव को ज्ञान से न जुड़ा और इससे ज्यादा संसार में जुड़ा, 30 दिन भूखा रहने वाला उसको डिस्टर्ब हो जाता है, मन में इतना संक्लेश हो जाता है, मेरे लिए प्रभावना, मेरे लिए शोभा यात्रा, मेरे लिए महिमा, और से अपने हुआ क्या, कहां रुकी गाड़ी? इतना कष्ट सहन करने के बाद भी चित्त धर्म ध्यान में नहीं, और 30 दिन उपवास करने वाला वो 30 घंटे भूखा नहीं रह सकता, पॉसिबल है या नहीं? बोले 12 घंटे भूखा रह सकता है कि नहीं? 8 दिन भूखा रहने वाला 10 किलो का वेट जो वजन जो उठा सकता है, वो 200 ग्राम वजन उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? हाँ या ना? जिसके जीवन में तपश्चर्या है उसके जीवन में चौबीर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ या ना? नहीं है। उसकी वजह क्या? अज्ञान दशा से जुड़ा हुआ, यानी ये मजदूरी तो भिखारी भी करते हैं। 2 दिन भूखा भोजन नहीं मिला, क्या फर्क पड़ा? 2 दिन भोजन नहीं मिला, क्या फर्क पड़ा? हमारी और भिक्षुक की, ज्ञानियों ने उत्तराधर सूत्र में श्रवण परंपरा को, साधक को भिक्षुक बोला है। क्या बोला है? भिक्षुक। वो एक भिखारी है, वो मांगने जा रहा है और हम भी मांगने जा रहे हैं, दोनों एक साथ। वो भी मांग रहा है, इसके वर्डिंग अलग है लेकिन एंगल एक ही है। उसके भिखारी के वर्डिंग से कि मुझे को दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, भूखे ये वो सहानुभूति के नाम पर मांग रहा है और सहानुभूति के नाम पर लोग दे भी रहे हैं। हम जा रहे हैं तो हम भी मांग रहे हैं कि भाई धर्म ला, बस। और दोनों में डिफरेंस क्या है मांगने में? एक को मिल रहा है फिर भी छोड़ रहा है, एक को नहीं मिल रहा है लेकिन मांगने की कोशिश कर रहा है। अब मन पे आधारित यदि ये पूरी परिभाषा को हम समझ ले तो तब करने वाले को यदि पता चल जाए कि मेरी तपश्चर्या, क्या प्रभु महावीर के 12.5 साल तक के जो उपवास थे उनमें से 1% भी क्लियर है या नहीं? कहां 11.5 साल तक की उपवास की तपस्या, क्या शांत मनोवृत्ति, कहां पर वो कष्ट परिसर 11.5 साल के, जहां चंड कौशिक के जहर, जहां चारों ओर आग, जहां पर कान पे खिले, जहां पर हाथियों द्वारा परेशानी, एक रात में 20 कटपुतला के उपसर्ग, इतनी परेशानियों के बाद वो केवल ज्ञान के और करीब पहुंच सकते हैं। ये परमात्मा महावीर की तपस्या है। वो तपस्या का वरदान तपस्वी आत्मा को क्यों नहीं मिलता? चौया नहीं हो सकता। प्रभु महावीर से जुड़ना है कि करुणा अहिंसा से जुड़ना है? वो बताओ। हाँ, प्रभु महावीर के लिए पैदा हुए कि प्रभु महावीर की पूजा के लिए पैदा हुए? प्रभु महावीर बनने के लिए पैदा हुए कि प्रभु महावीर की पूजा के लिए पैदा हुए? आत्म तत्व की शुद्धि नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है। और ज्ञान से न जुड़े हुए तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी बाह्य ज्ञान है, जितना भी मिथ्या ज्ञान है, जितना भी कॉलेज स्कूलों का जो भी न्यूसेंस, जो भी कल्चर है, जो भी विकृति है, वो विकृति आज नहीं तो कल तुम्हें जलाएगी, तुम्हारे घर को गिराएगी, कल तुम्हें फेंक देगी साइड पर। हमें नहीं जाएगा आपके पास करोड़ों रुपए है तो भी हम चले जाएंगे, कोई चिड़िया के साथ उड़ जाएगा। क्यों? वजह क्या?
यदि यह ज्ञान आपके संसार में भी, जीवन में भी शांति और सुख दे सकता है, तो अध्यात्म नाम पर तो बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि ये उसका ही नतीजा है। अब आत्मा में छिपी हुई अनंत ज्ञान की संभावना है, उसको उजागर करने के लिए आपके पास कौन सा ट्रायल बेस है? मन तो बनाओ कि मैं रिक्वेस्ट करूं, मन तो बनाओ कि मैं नम्र बन जाऊं, मन तो बनाओ कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल बन जाऊं, मन तो बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा मैं किसी को माफ कर सकूं, मन तो बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं, मन तो बनाओ कि किसी की कोई भी बात है तो बुराई है, मुझे छेड़नी नहीं है, मन तो बनाओ कि किसी की कोई भी गलत बात है, किसी की भी निंदा है, ईर्ष्या है, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं लाने। यह तुम्हारी अज्ञान दशा को चीरने के लिए, खत्म करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। किताबों के भार में थोड़ी रहना है कि इतना पढ़ाई की, इतना श्लोक किए, इतने आगम किए, ये सब तो बोल बच्चन है। मैं भी यदि ये कुछ बोलता और मेरी आत्मा को नहीं छूता तो मेरे लिए भी फेल। रायन सुनी यूं नहीं होता है, ऐसे कोई केसर माता अवतरण नहीं करते हैं, ऐसे कोई नंदन लाल केसरी नंदन, ऐसे कोई भरतपुर के और मोहन खड़ा के ऐसे ही कोई दिव्य प्रतापी आत्मा, वे ऐसे ही नहीं बने। उनके पास द्रव्यानुयोग का सॉलिड बेस था। बोलो गुरु महिमा आपके पास कितनी है? गुरु की भक्ति का ऋण अदा करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? बताओ कौन सी फॉर्मूला? एक, आपके पास पैसा हो तो उसके नाम की महिमा बढ़ाओ, पैसा खर्चो। दूसरी, उनका सातम का दिन है तो सातम के दिन उपवास, आमिल और महोत्सव हो जाओ। तीसरी, हर महीने आप मौन खड़ा चले जाओ, या हर 7 दिन में गुरुवार को मौन खड़ा जाओ। चौथी, हर रोज गुरु महाराज की माला गिनो, गुरु महाराज के धूप दीपक करो। 5वीं, हर रोज गुरु महाराज को 36 खमास में दो। 7वीं, हर रोज गुरु महाराज की किस माला गिनो। 8वीं, जहां जहां भी राजेश्वरी महाराज के मंदिर है चारों और उनकी प्रभावना बढ़े, ऐसी स्वामी वात्सल्य करो, ऐसी चैत्य परिपाटी निकालो, ऐसी बहुत सारे काम करो। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, पैसा बहुत है तो गुरु मंदिर का निर्माण करो। ये 10 चीज आपको करने ही करने। लेकिन राजेश्वरी महाराज को रिक्वेस्ट करनी, प्लीज आप बाहर मत आना, फ्रेम में ही रहना, मूर्तियों में रहना, मंदिरों में रहना। आप बाहर आओगे तो हमें चेंज होना पड़ेगा। सही ना? क्या बोलना? राजेश्वरी महाराज को क्या बोलना? अब वहीं रहो, फोटो में ही रहो, काम नहीं आपका, आप मूर्तियों में ही रहो, मंदिरों में ही रहो। आप आओगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हम सामैया करेंगे, फोटो लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, हम आपके नाम की माला गिनाएंगे, आमिल कराएंगे, पैसे डालेंगे। आप बोलोगे करोड़ों का खर्च कर देंगे, आप बोलोगे किताबें छपा देंगे, आप बोलोगे सब कुछ करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट, आप वहीं रहो। अच्छा है ना, मूर्ति में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, लॉकर भी रहते हैं, फ्रेम में रहते हैं, अच्छी बात है। क्या वो आएंगे तो ही चेंज होंगे कि वो नहीं आएंगे तो भी चेंज होंगे? नहीं आएंगे तो भी चेंज होंगे। आपके विचारों में कोई नई क्रांति घट रही तो हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं कहना चाहता हूं, यदि ये प्रभावी और प्रतापी पुरुष आज एक सेंचुरी खत्म हो चुकी और अगले हजारों दिनों सालों तक ये नामकरण होगा, ऐसे वो चलेगा, तो आज एक पुण्यशाली आत्मा ये ज्ञान के सहारे यदि अपने जीवन को धन्य बना सकते, अपने जीवन को मंगल बना सकते, तो उनके पीछे चलने वाले, जो फॉलोइंग है, अनुसरण करने वाले, उनमें क्या संभावना हो सकती है? रात्रि भोजन, जमीन का मावा मसाला, ये वो गलत रास्ते, एक दूसरे की बुराई, राजनीति, गिराओ, अपराध भाव लाओ, हो सके तो हत्या भी कर दो। ऐसे गुरु, ऐसे प्रभु महावीर का धर्म, ऐसी करुणा, ये क्या दिखावा है? सब कुछ नॉर्मल जब तक नहीं बन सके तब तक गुरुओं से तो दूर, गुरु की छाया और नाम से भी दूर। बराबर है, बात बराबर। कहां है सब कुछ? राजीव घोष के एक पेज पढ़ो, एक राजू भाई पंडित जी ईसा के उनने चैलेंज दी थी नारौली में, राजीव घोष का एक पेज जो पढ़ सकेगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मेरे ओर से, ऐसी चैलेंज दी थी। और चैलेंज देने की वजह के बाद 3 साल तक किसी ने भी उसकी चैलेंज को उठाया नहीं। अनपढ़ गवारों को क्या, किसान के हाथ में तुम दे दो हीरा, वो क्या बोलेगा? कांच का टुकड़ा है, रख दो साइड। हीरा तो जवेरी मोल कर सकता है ना। ये ज्ञान, कल रात को हम व्याख्यान में बैठे तो आपके बच्चे का नाम पता नहीं, वो आए थे ना रात को, आप ही थे? अच्छा, सब पैक करके आए थे। तो कल रात को सब बात हुई हमारी, और बात होने के बाद राजेंद्र कोश, वो सिर्फ किताब, और यहाँ ही इतने टाइम 200 साल भी यहाँ गिरे है, 100 साल भी यहाँ है, 10 साल भी है, समझ लो आगे नए अरसों तक यहाँ रखना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं कोई इसकी। क्या क्या लिखा है राजीव घोष में, मुझे वो बताओ। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक रोशनी नहीं जलेगी तब तक अंधेरों में टूटते रहोगे, भटकते रहोगे, खत्म हो जाओगे। और रोशनी दीपक ज्ञान है। बाकी तो ये सब बॉडी फॉर्मूला हर वक्त चेंज होती रहेगी, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सब सोना है, उसका बार बार चेंजेस होता रहता है। सोना पूरा ना हुआ तो नया बनेगा, तो कोई पोची बनेगी, कोई बिक्की बनेगी, कोई चैन बनेगी, कोई कंदूरा बनेगा, कोई तोड़ी बनेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा।
है तो 1 किलो का सोना ही ना, उसमें बदलाव आता गया, नए गहने बनते गए, ये बॉडी चेंज होती रही। लेकिन आत्मा को यदि शुभ भावों का यदि कोई मिलन हो रहा है तो वो आत्मा को शुभ भावों का मिलन और शुद्ध भावों की पर्याप्ति प्राप्ति या तो उसको उजागर करने की, प्रकट करने का परिश्रम वो कौन सी जगह पे मिलेगा। एक सामयिक हो रहा है, हमें पता नहीं कि सामयिक पूरा हो गया, पूजा भी पूरी हो गई, सामयिक के साथ तपस्या पूरी हो गई, हमें पता नहीं चला कि हमारे अंदर छिपी हुई जो मलिनता है उसको हम कैसे निकालें। कांटा चुभता है तो निकाल देते, और मन में इतना सारा मिथ्या तो अनंत काल का है और उसके लिए कोई परिश्रम ही नहीं। उसके भाव हो गए तो निकलेगा, नहीं तो निकल ही नहीं सकती वो तो। मरने दो नहीं निकालना। निकालना मैं तो रिवर्स साइकोलॉजी करना पड़ता है अंदर। मैं तो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करता हूँ ज्यादा। तो आपके मन में छिपे हुए विचार को बाहर निकालने के लिए मैं गलत विचार आपको देता हूँ, जिसके हिसाब से आप सही विचार देते हो। एग्जाम्पल, अगले भाव में धर्म करना, अगले भाव में ज्ञान प्राप्त करना नहीं, यहाँ करेंगे तो अगले भाव में मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसे क्या कहते हैं प्रोफेसर जी? रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ, ये क्या कहते हैं? अभी क्या काम है आपके पास? सब ऑलरेडी फॉर्मूला है, समय नहीं मिल रहा है, बिजनेस है, अभी धंधा पानी है, अभी बच्चे है, अभी अनुकूलता नहीं है, अभी क्या करे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा, शादी ब्याह है, चक्कर, ये दुनिया भर के बहाने तुम हमें बता रहे हो। अच्छा है तो बढ़िया, अगले भाव में करना नहीं, अभी तो शुरू करो ना, कौन ना बोल रहा है। आप सोचो 150 साल के बाद आपकी ये हालत है, नए 10 साल में क्या हालत होगी? राय सूर्य का प्रभाव क्या गिनना, खाली ये पाठ और मूर्ति है, उपास है, ये सब का प्रभाव गिनना। कई बार वो आए ना, मुझे कहा कि ये उपासक बन जाता, अच्छी बात है। कई लोगों ने बोला कि उपासक बन जाता, उपासक पुराना अच्छा। अरे क्या करना है बना के, वो तो बताओ तुम्हें क्या करना है उपासक में? तुम्हें समय करना है, पोषण करना है, तुम्हें स्वाध्याय करना है, तुम्हें जाप करना है, तुम्हें निर्मोह बन के पता चला कि 50-60 साल के बाद मेरे फैमिली के 2 पूरे प्रसंग फंक्शन, मेरे प्रसंग सब खत्म हो गए, अब मुझे मेरी आत्मा का चिंतन करना है। अब आत्मा के लिए तुम बैठना है तो जाओ पेट नीचे जाकर बैठो, जरूरी है तुम्हारे उपासक के नाम पे वहां पर मोहर लगा के बैठना है। अब उपासक बनाना है, बनाओ, क्या करना है वो बता। चलो बना रहा है, बना दो, 10 करोड़ लगा देते, क्या करना है बताओ। कोई भी निर्माण होता है तो उसके पीछे लक्ष्य होता है। आराधना के स्थान बनते हो और आराधक नहीं होगे तो क्या करोगे? मंदिरों में मूर्ति पुजारी ही पूजा करेगा और तुम्हारे बच्चे टॉकीजों में घूमेंगे, हिल स्टेशनों में घूमेंगे, नए बड़े बड़े स्विमिंग पूल, स्केटिंग, जूडो, जिम्नास्टिक सब गेमों में जाएंगे, तो मंदिर में कौन आएगा? बिना ज्ञान से वो जुड़ेगा। हाँ, अब ज्ञान सिंपल ही बात है कि कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति यदि अस्पताल में जाता है तो भी उसे पता नहीं चलता क्या लिखा है क्या चीज। कोई अनपढ़ व्यक्ति यदि प्लेटफॉर्म पे जाता है तो भी पता नहीं चलता कौन सी ट्रेन, कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ आता है, कितने बजे आता है, वो सब देखता है तो किसी को पूछना पड़ता है क्या लिखा है। कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति कोई आप बैंक में भेजो तो भी बैंक में उसे पता नहीं चलता कौन से काउंटर पर जाना, कौन सा चेक कहाँ सेटअप करना है, कौन सी लाइन में खड़ा है, वो पूछेगा हर जगह पर। अज्ञानी व्यक्ति फुटबॉल की तरह हर जगह घूमता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, उसका लक्ष्य तय नहीं। अज्ञान के हिसाब से आपको यहाँ धर्म मिल गया, यहाँ धर्म मिल गया, किसने ये बताया, किसने ये बताया, बहुत बढ़िया। और आपको ऐसा समझाया जाता है, चमत्कार को नमस्कार, आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये धर्म किया बहुत हो गया, आपको ऐसा समझाया जाता है बस भक्ति हो गई या तपस्या हो गई, धन्यवाद है। नशा देते क्या देते हैं? एक छोटी सी बात, कैसा नशा चढ़ता है देखो, जिसके पास अज्ञान है, जो फुटबॉल की तरह यहां से यहां टकराते रहते हैं। एक तो एक बंदर है, बंदर है। अब बंदर की एक्टिविटी क्या हो सकती है, प्रवृत्ति क्या हो सकती है? चंचल है ना, तोड़ फोड़ का ही काम है उसका, तो बिगाड़ना ही उसका काम है, उसको कोई लेना देना तो है नहीं। उत्तराखंड में एक दृष्टांत आता है, उसके ऊपर से दूसरा सेट किया है। उत्तराखंड में दृष्टांत था कि वो बंदर है, वो ठंड में जूझ रहा है, बारिश आ रही थी और ठंड भी थी, तो दूर से एक सुग्रीव, एक घोंसला था, उस घोंसले के नाते वहां पर एक पंछी ने उसे देख के बोल दिया थोड़ी देर के बाद कि ये आपने क्या किया, आपके 2 हाथ पैर है और आप अपना घर नहीं बना सकते, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो चांद से ये छोटे छोटे एक कांडी लाते हैं और हमारा एक घोंसला बना देते हैं। तो बंदर ने बोला कहाँ है तेरा घोंसला बता, तो वो रहा, तोड़ डाला। मुझे कहती है, मुझे सलाह देती है, तुझे क्या है, मेरे ठंड में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं परेशान हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब देखो उसकी प्रवृत्ति क्या है, गलत ही सोचना, गलत ही काम करना। अब देखो ये जीव दल है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा रोड कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा मन क्या है वो तुम पहचान सकते हो। यहां पर
वो बंदर को लेके, वो स्टोरी खत्म हो गई। अब आगे, अब बंदर का पूरा आइडेंटिफिकेशन, बंदर जो है वो पता चल गया कैसा है। अब वो बंदर को किसी ने दारू पिला दिया। अब जो उछल कूद कर रहा था उसकी एवरेज बढ़ गई, जो परेशानी बढ़ी थी उससे ज्यादा बढ़ गई परेशानी करने की। अब दारू पिला दिया किसी ने, पानी पिलाने की जगह पर, तो पानी पिलाना था उसकी जगह पर दारू पिला दिया, और बंदर का क्या होगा? और धमाल मस्त। अब वो बंदर का सेकंड राउंड शुरू हुआ। एक तो चंचल, पावर बढ़ गया, और डबल पावर। अब वो जैसे पावर बढ़ा ऐसे धमाल मस्ती करने लगा। तो वो मधुपुरा था, मधुमक्खी का घर। तो मधुमक्खी सब बैठे थे वहां पर, वहां जाके चला गया और वहां सब धमाल करने लगा। सब मधुमक्खी इसके पीछे चटके मारने लगे और परेशान हो गया। नशा तो था और नशा बढ़ा, और वहां से कूद के सीधा वो कादव कीचड़ में पड़ गया, दलदल में। और वो दलदल में जो बिच्छू होता है, बिच्छू उसने भी काट लिया। अब बोलो उसकी हालत क्या हुई होगी? ऐसी हालत फुटबॉल की तरह टकराने वाले हम अज्ञानी होते हैं। नशा देते हैं, आ जाओ, कभी तपस्या तो की नहीं है, तपस्या करो, पावन हो जाओगे, इतिहास बन जाएगा, कैसी महिमा बढ़ेगी, ये जीवन धन्य बन जाएगा। तपस्या से जीवन धन्य बनेगा, दान से जीवन धन्य बनेगा, या ज्ञान से बनेगा? हाँ? बिना समझदारी जीवन धन्य बनता है क्या? आप सोचो, सिंपल बात है, घर में आपके बच्चे की शादी करनी है, तो शादी करने के लिए एक अच्छी लड़की आप ढूंढने जाओगे समाज में। अच्छी लड़की ढूंढने, वो अच्छी दिखती है, बरोबर? अब वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, इतना ही आपके लिए इनफ है, इतना ही पर्याप्त है कि उसको पकाना आता है कि नहीं वो पूछोगे, वो माँ बाप की सेवा करेगी या नहीं वो पूछोगे, वो पढ़ी लिखी संस्कारी धर्म का ज्ञान है कि नहीं है, इससे चलता है क्या कि नहीं चलता है, वो बताओ। सारी रूप से ही उसका शिकार होता है कि कलाओं से शिकार होता है? रूप से ही उसे आप घर में बिठा दोगे, उसको तय कर दोगे, या उसका आगे पीछे का टोटल उसके जो भी सफलता, उसका जो भी सही ढंग है वो आप स्वीकारोगे? यदि क्रिया के नाते थोड़ी धर्म क्रिया की तो धर्म आपको स्वीकार लेगा? धर्म ध्यान है एक चित्ते जेरम, थोड़ी धर्म प्रवृत्ति हो गई तो आपको ऐसा लगा कि मेरा धर्म हो गया। यूं आप सब्जी लेने भी जाते हैं ना लोग, तो भी देखते हैं कि कहीं भी बुरी सेफ ना आए, वो फल फ्रूट आदि सब्जी वगैरह कोई गलत ना आ जाए, सड़ी हुई ना आ जाए। देखते हो कि नहीं देखते हो? मुझे बताओ, हाँ या ना? देखते हैं सही। घर में वो पकाते हैं ना, और शायद 2-3 काम करते हैं ना, और जब चपाटी जल गई होती तो भी घर वाले किसी को नहीं देते कि भाई रखो साइड पर, हम कुत्ते को, गाय को, या हम खुद खा लेंगे। तुम ये करते हो नहीं करते? सब चपाटी को घर के छोटे बच्चे या घर के वडील या पिताजी या पति कोई हो तो देते हो? नहीं देते। अरे आगे जाके भी यदि सब्जी जल भी गई हो ना, तो ऊपर से ले लेते, बाकी जली हुई सब्जी आप खा लेते हो। यदि आपको पता चलता है कि ये फल फ्रूट भी यदि छान के लेना चाहिए, तो धर्म यूं ही ले लोगे आप? हाँ? एक कपड़ा भी लेने जाते हो तो भी पता चलता है कि कितना मजबूत है, इसका दाम सही है नहीं है, तो भी आप श्योर होते हो कि ये लेना या ना लेना। सोना लेने जाते हो तो भी पता चलता है कि 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 14 कैरेट का है, इसका मूल्य क्या हो सकता है, इसकी शोभा क्या हो सकती है, उसकी कलात्मक प्रवृत्ति क्या हो सकती है, ये कला जो है उसमें, और ये जो ऑर्नामेंट्स है इतने जो पावरफुल है, ये शोभा है या नहीं है, इतना सारा 2 घंटे तक चेक करने के बाद आप लाख रुपया दे रहे हो। यदि सोने का मूल्य दे रहे हो, सब्जी का मूल्य दे रहे हो, खाना पकाना भी आप श्योर हो रहे हो, तो धर्म करने में इतने आप पीछे हो। कैसे, क्या, कौन सा धर्म करना वो पता ही नहीं। बहुत पीछे, पीछे नहीं, बहुत पीछे नहीं, पीछे बहुत पीछे नहीं। राइन सुलेमान ने 5 छात्रमास किया यहाँ पर, पीछे कहां से? नशा उतर गया आप तो, आप सबका एक साथ में 5 छात्रमास की बात ही खत्म हो जाएगी। अरे उसके ऊपर चले गए तो फायदा नहीं, तो फायदा का है। कितनी सिंपल बात है संसार के लेवल पर, धर्म के लेवल पर ये सब मान्य है आपको? मुझे वो बताओ। धर्म के लेवल पर बिना ज्ञान से सब कुछ मान्य है? फुटबॉल की तरह, बंदर की तरह यूं ही नशे में रहना है? बहुत सारी दुनिया नशा कराने वाली आएगी। कल रात को हम बैठे थे, मैंने बोला ये जितने 200-300 लोग हैं, इसको 2000 की क्वांटिटी में हम बढ़ा सकते हैं। कितनी 2000 लोग लाने हो तो ऊपर नीचे सब भीड़ इकट्ठी हो सकती है आराम से, क्योंकि आप बिकाऊ हो, आप गुलाम हो, आपको खरीदने वाले मार्केट में। आप कौन हो? गुलाम। आपको खरीदने वाले, आपके पास वो विचार नहीं, अटेंशन नहीं है ना, सही क्या है। राइन सुनी महाराज ने क्रियोधार किया सिर्फ और सिर्फ सिद्धिदातार के नाम पर। राइन सुनी महाराज ने राजन कुश की रचना किया, कोई साधना की, तो ये सब आडंबरों को दूर करने के लिए, और वहां पर संवेगी और समकीय सावक जुड़े, और वो सावक ने शासन की सेवा भी की। वो कहीं पर भी कहीं मुड़े नहीं,
कहीं पर भी गिरे नहीं, कोई भी चीज को स्वीकार नहीं लिया, गलत है तो छोड़ देना है। राजेंद्र सूरी महाराज ने खुद ने क्रियोद्धार किया तो वो गलत सामने था तो एक किया। अब मुझे वो बताओ कि यदि ज्ञान दशा से यदि आप सबल हो, सक्षम हो, समर्थ हो, सकारात्मक सोच है आपकी, तो आप कहीं झुकोगे, कहीं फंसोगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम यहाँ ही झुको, राजेंद्र को झुको, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये बंधन है, गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कर्मवाद है या नहीं है, सत्य दर्शन है या नहीं है, आपकी आत्मा के लिए, आपकी समाधि के लिए, आपकी सही राज के लिए आपके पास कोई आयोजन है कि नहीं है, आपका अभिगम सही है, तो लक्ष्य के साथ पूर्ण करो। वो कौन तय करेगा? ये वैभव रत्न जी 1-2 दिन में आए तो कोई को होने वाला नहीं है कुछ। अब तो यहाँ 25 साल 50 साल से यहाँ बैठो, बहुत सारे चातुर्मास हो गए, लेकिन क्या मतलब? आपको कोई खरीदनार है, वजह क्या? आप गुलाम हो, वजह क्या? तो कल रात हम बैठे थे तो छोटी बात हुई कि 2000 की फीड इकट्ठी करनी है तो क्या करना? बाहर से छोटे छोटे पत्थर ला, पत्थर भी नहीं, छोटी खिल्ली भी ला दो, छोटी सी नहीं खिल्ली, वो खिल्ली ला दो या छोटा पत्थर ला दो, उसको इधर लाल कपड़े में बांध दो और उसके ऊपर लाल धागा बांध दो या लीला हरा कोई मैचिंग वाला कोई बढ़िया धागा बांध दो और इस पर थोड़ा अत्तर डाल दो और फिर कहता पहले दिन तुम 200, दूसरे दिन 1000, सीधा। इसमें मंदी आती नहीं कभी। तुम्हें खरीदने वाले बहुत लोग, तुम्हारा आत्मद्रव्य यदि शुद्ध ज्ञान शुद्ध चेतनाओं से जुड़ा हुआ है तो ये चीजों की जरूरत क्या तुम्हें? तुम जो कर रहे हो विचारों के साथ, वो कर्म के साथ तुम्हारा पुण्य और पाप तुम्हें जोड़ रहा है ना। किसी ने कोई दे दिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना। किसी ने कुछ दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ सफल हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको यहां पर से राजेंद्र सूरी महाराज की जो भी प्रतिमा है उसका वास्केप करके, उनकी पूजा पाठ करके, उनकी भक्ति करके, उन पे झांप करके 8-12 महीने मेरे पास है या 12 साल तक मेरे पास है और मैं यहाँ पर रखूंगा और जाहिरात करूंगा। ये प्रतिमा मैं आपको दे रहा हूं। मैं किसको दे रहा हूं पता है? जो अयासी है, जो शराबी है, जो गलत है। अब बोलो प्रभु महावीर का सिद्धांत का और ये चीज क्या? हाँ, ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा वो बताओ? ये मूर्ति कल्याण नहीं करेगी उसका? कर्मवाद को ही उड़ा दिया, पूरी मिथ्या तो भ्रमणा। या कर्मवाद की बात ही नहीं आती। प्रभु महावीर ने जो बताया कर्मवाद, उनने जो सहन किया कर्मवाद, उनने जो कष्ट सहन करके आत्मशुद्धि का रास्ता बताया, उनने जो जैन शासन के जैन दर्शन को विश्व में 2600 साल तक इसको फाइट देने वाला कोई नहीं मिला। आगे 21,000 साल तक कोई फाइट देने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारे धर्म आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सॉलिड बेस नहीं है। अनेकान दृष्टि शादवान, वो सॉलिड बेस नहीं है। वो सॉलिड बेस, सॉलिड मेथड राजेंद्र सूरी महाराज के पास थी। हमें आत्मा के लिए ही धर्म आराधना करनी है, हमें कोई लालसा नहीं चाहिए। और लालसा न लेने की वजह से उनने बोला कि ये वृत्ति की आराधनाओं में कोई देवी देवताओं के साथ कोई डिमांड्स नहीं है। अब जो धर्मी आत्मा उसकी डिमांड क्या होगी? उसको पता है मैना की तरह कि मेरी आत्मा की शक्ति है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दुख भी मेरा धर्म है, मेरा दुख भी मुझे मुक्ति कारक है। अब इतनी विचार शुद्धि आती है तो उसे क्या चाहिए मुझे बताओ? मैं हालांकि ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि 99% लोग चेंज हो जाएंगे। 1% भी संभावना मुझे कम लग रही है। कितनी? 1% भी संभावना कम लगी। मैं तो ये कहता हूं कि जब आप धर्म तत्व से न जुड़ो, जब आप कर्मवाद को न मानते हो, जब आप अध्यात्म और आत्मवाद को नहीं मानते हो, तब आपको खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। दर दर भटकोगे, खाने पीने, प्रभावना, ये वो। धर्म कभी कोई लोभ से होता है क्या? हाँ? अभी ऐसे ही चल दिया लोग। ऐसा चल रहा है तो आपको करो, आप करते रहो और क्या। हमने अब मेरे तो ये बात तो मुझे करनी भी नहीं अच्छी लगती है, अब क्या करूं? गुजरात में जो 13 चातुर्मास हुए, मेरे अभिमान की बात नहीं है, लेकिन ये ट्रैक अभी यूज हो रहा है और कर रहे सब। 13 चातुर्मास के अंतर्गत प्रवेश की प्रभावना मैंने बोला कि 1 रुपए से ज्यादा नहीं। एक ऐसा नहीं होता बाबू, इतने सारे लोग आए, सब संबंधी आए, सब गांव के आए, सब अपनी अपनी प्रभावना लिखा रहे, तो 100 रुपया प्रभावना हो रही है। मैं तुम प्रभावना करके करोगे क्या? मुझे बताओ। देखने जाओ तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई बात होगी क्या, 100, 200, 500 रुपए की प्रभाव। मैंने बोला ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ चेंज करना है। 1 रुपये से ज्यादा मत करना पड़ेगा। उन लोगों ने स्वीकारा नहीं, तो कम से कम रेट में यानी 10 रुपये में आ गए। मैं करता हूँ 12 साल करेंगे क्या बाबू 10 रुपये देते हैं, मैं तो अभी मैं फोर्स नहीं करता हूँ, छोड़ूंगा। फिर मैंने तय किया कोई भी हिसाब से जीवनवान नहीं रहेगा।
संडे के व्याख्यान में 2-5 किलोमीटर से जो दूर से आए और आपको लगे कि आपके संबंध में है तो आप घर पे ले जाना, साधारण भक्ति को संभालना, जिमड़वार का लफड़ा नहीं डालना। एक बात। दूसरा, रेगुलर कोई प्रभावना नहीं रहेगी, 1 रुपये की प्रभावना नहीं रहेगी, और लागा 10 साल तक, 12 साल तक यही कंप्लीट चला। और पब्लिक, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बोला इसके लिए 2000, 3000, अंतिम 8000 तक, 7000 तक रतनपुर का पूरा चौक बड़ा। आपके साधु साधु का पूछोगे तो, अपने साधु साधु को पूछोगे तो उनको पता है। बिना माइक से 2-3 घंटे आराम से, बिना भोजन, बिना प्रभावना, फर्स्ट क्लास 3-3 घंटे बैठे रहे। मुंबई में चातुर्मास हुआ, रात्रि के प्रवचन में 800,000 सब लड़के 40 के अंदर थे, सब 40 के अंदर, वो भी 1.5 महीना नॉन स्टॉप। और ये शुद्ध धर्म की आराधना, 1 रुपए की प्रभावना नहीं। मुझे कैसे पता चला 800,000 लोग हैं? रात को 9 से 12 बजे तक चलता। एक आदमी ने बोला मेरे बच्चे का जन्मदिन बाप जी मुझे प्रभावना करनी। मैंने बोला ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। ये रिजल्ट आगे क्या जाता है? लास्ट में पर्यूषण के दिन, संवत्सरी के दिन, अपने फराद समाज के शांति भाई दैयब से उनने बोला कि बाप जी कोई भी हिसाब से आज लास्ट डे है, संवत्सरी का बड़ा दिन है, आप 100 रुपए की प्रभावना सबको कर दो। ठीक है, ओके डन। उस दिन 600 धोती और खेस मंगाए थे, सब वनडे प्लेयर थे। मैंने उनको 1 घंटा समझाया कि ऐसा नहीं होता। अभी गुजरात में कहीं पर भी धोती के अलावा प्रतिकमर सामायिक नहीं होते तो टक आप 500 रुपए की फ्री में धोती खेच दो, लेकिन प्रभावना की बात छोड़ो। क्रिया क्या है? शुद्ध क्रिया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब बताओ मुझे, प्रभावना के पैसे ज्यादा या धोती के पैसे ज्यादा? धोती के ज्यादा। लेकिन आचार शुद्धता, विचार शुद्धता थी। अब इस बेस पर हम चले। 8-10 साल तो आपको मेरी पत्रिका भी नहीं मिली होगी। अब ये 2-3 साल में ये सब आसपास में शुरू कर दिया। नहीं करता तो चलता, इजी है। कहने का मतलब आप आराम से, यदि धर्म की भावना है तो आराम से चलो। यही देखो ना, इधर इधर प्रभावना की कोई तो बात है ही नहीं। आप सब बैठे हो कि नहीं बैठो? यही माहौल देखो, चालू दिन है ना, दिन तो चालू है ना, संडे तो नहीं है ना, आपको रुचि है ना। और अभी मैं आधा घंटा चलाऊं तो भी आप बैठोगे। क्यों? आपको पता है कि ये मेरे मन की बात है, आपको पता है कि सच्चाई है, आपको पता है कि रायेश्वरी महाराज का यही इतिहास, यही बात है। अब इतने जीवन में हम हमारे थोड़े से भी आयुष्य में, थोड़ी भी सांसों में यदि कुछ सही पा ले ना, तो हमारा ये जीवन सार्थक है। पर्याय कब महत्व का है? ये देह, ये जीवन कब महत्व का है? जब आप उसका सही उपयोग और सही जगह पर आप लेके जा रहे हैं। इंसान कितने बने आप, संपत्ति कितनी प्राप्त हुई पूर्व में, देव के भव में कितना आपने भुगतान किया, दुख भी कितने सहन किए नरक में और जानवर की गति में, कोई कम है? किसने सहन किए? देव भैया सहन कितना किया? आप जब आत्मद्रव्य विचारोगे तो सब विचार, सब चैनल शुरू हो जाएगी। मेरा आत्मा पूर्व के भव में कहां था? लेकिन आत्मद्रव्य चिंतन में नहीं आएगा तो पता क्या चलेगा कि भविष्य में कहां जाना है। आपको पूछेगा कि आप अभी धर्म प्रवृत्ति से नहीं जुड़े, 12 घंटे संसार की प्रवृत्ति में जुड़े हो, किस वजह से? पैसा कमाना है, वजह क्या वो बताओ। कल दिया था कार्य कारण भाव, पैसा कमाने की वजह क्या? जवाब दो। आपकी मान्यता पर मैं आपकी मान्यता का तोड़ कर रहा हूं अभी इसके लिए। पैसा कमाने की वजह क्या? परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनकी शादी ब्याह करने, उनको पढ़ाना है, घर करना है, माँ बाप को संभालना है, सेवा करना है, यही है ना, और तो कुछ नहीं। समाज में बैठा यही है ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। ओके, अब आपको पता है ना कि आपके 2 बच्चे या आपके फैमिली इसको मेंटेन करना है, आपको तो पता है ना। आप एक ट्राई करो, आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। एक ट्राई करो छोटा सा, आप परिवार को कुछ बताओ मत, और आप 3 साल के लिए गायब हो जाओ। किडनैप हो गया आपका, किडनैपिंग हो गया आपका, किडनैपिंग हो गया, और किसी के थ्रू आप ऐसा मैसेज बुलाओ कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी जल गई और राख हो गई, मर गई। किसी के थ्रू आपका मैसेज, अब आप 3 साल तक पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरी सीआईडी रखो, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे बताओ। आपके घर में आपके किडनैपिंग के बाद 1 ही महीने में शादी ब्याह थी, रुकेगी? बच्चे ने शायद बिजनेस में 50 लाख का नुकसान किया, क्या मर जाएगा या खड़ा होगा? कोई ना कोई साधन कोई ना कोई फॉर्मूला ढूंढ के आगे आएगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप नहीं और आपकी बेटी ही थी, उसकी शादी ब्याह हो गई और 2-4 महीने में ही वो विधवा हो गई, समझ लो कुछ प्रॉब्लम आ गया, लड़ाई झगड़े हुए, तलाक हुए, कुछ भी हुआ, उसका सॉल्यूशन को निकालने के लिए निकालेंगे? आप क्या मान रहे थे? मैं करूंगा तो ही होगा।
कहां गया सब कुछ? सब पराया था, लेकिन धारणा नहीं थी हमारी। पराया था लेकिन हम सोच नहीं रहे थे। इसके हिसाब से पूरा संसार 24 घंटे यही पूरी घंटी डलते रहे 24 घंटे यही आगे पीछे संसार, ये ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो। अरे यार, तेरा देह भी तेरा नहीं है, तेरे आंखों के सामने तेरे को शुगर होने के नाते हाथ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा। तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो जन्म से मिला शरीर वो भी तेरे आंखों के सामने कट गया। जिंदा देखना है तुझे, तेरा हाथ कटा हुआ, सब कुछ पराया है, तो स्वयं का क्या है? पराया सब कुछ है, स्वयं का क्या? हाँ, ये सोच कौन तैयार करेगा? कौन ये चिंतन कौन करेगा? ये चिंगारी कौन जलाएगा? विचारों में आग कौन डालेगा? अंदर जगे हुए 100 शेर 1000 शेर की ताकत कौन बाहर निकालेगा? है अंदर आत्मशक्ति है, केवल ज्ञान की प्राप्ति की पूरी संभावना है। असंभव है ना? बंदर बनो और क्या, सीधी बात है। अभी तो और ही है, क्रिया के नाम पर आपको बहुत लोग खरीदने वाले मिलेंगे। क्रिया के नाम पर आ जाओ, माड़ी भद्र का पूजन है ना, हवन है, ये है ना, वो है ना, लग जाओ काम पर। इससे क्या संसार ही अच्छा रखना है ना, संसार में 2 पैसे कमाना है ना, संसार में 2, 5, 15, 20 करोड़ हो जाए तो लोगों को लगे ना हम सुखी है। मौत नहीं आने वाली क्या? परमात्मा के 27 भव हुए, हमारा भव होगा कि नहीं होगा? ये कल्पसूत्र कौन सुनता है? हम जीव है कि जड़ है? 27 भव परमात्मा महावीर के नहीं हुए? 13 भव प्रभु आदिनाथ के नहीं हुए? 16 भव शांतिनाथ के नहीं हुए? नेमिनाथ के 9 भव नहीं हुए? पार्श्वनाथ के 10 भव नहीं हुए? ये भव किसके हुए? देह के हुए कि आत्मा के हुए? फिर से बोलो, सोच के बोलो, किसके हुए? हाँ, आप सिंपल सोचो कि ये गिर जाता, यहां सब खत्म हो जाएंगे। बोलो, आपका संसार रुकेगा या चलेगा? बस पता चल गया, इतनी छोटी 1 घंटे में आपको पता चल गया। कहने का मतलब, जिसके पास ज्ञान दशा की स्पष्टता कम है, वो ये भ्रमणाओं में, मिथ्यात्वों में यही दूर दूर टकराता रहेगा हर जगह। पहले सम्यक ज्ञान, वो भी अर्थ और चिंतन के साथ, और वो भी अनुभूति का स्तर लेके कुछ न कुछ परिवर्तन के नाम पर। आपको पता होना चाहिए कि ये कंपटीशन में मुझे नहीं आना। किसी के लिए गलत सोचना, किसी को गिराना, किसी के अपराध भाव खड़े करना, वो मेरी आत्मा की शक्ति नहीं है, वो अज्ञानता की शक्ति है। और अज्ञान हमेशा पराया होता है, अज्ञान हमेशा पाप के लिए ही और दुख के लिए होता है। अब आप नॉर्मल बनने में क्या प्रॉब्लम है? आपका गिनने भी हो जाएगा, आपका संसार कैसा रहेगा वो बताओ। तो ये बड़ी सब मिथ्या भ्रमणाओं से दूर हो जाओ। और जब भी जिम्मेदारी निभाना है, इनकी उम्र 80 साल की नहीं ले रहे दीक्षा, चलो अच्छी बात है, दीक्षा लेना वो जरूरी नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के भाव प्रकट करते हमारा पराक्रम हुआ तो हमें संसार में 1 मिनट भी नहीं लेना। लेकिन एक बेस तो तैयार होना चाहिए ना, कि मुझे वो फोकस तक, मुझे वो अटेंशन लेना है। एक सॉलिड नींव तो तैयार करो कि ये कब मुक्त हो जाओ, कब ये जिम्मेदारी छूट जाए। ये छूट जाए तो अच्छा है। जितना आप संसार के पापों से मुक्त होने की आप तैयारी करोगे, तो समझ लेना कि प्रभु महावीर राजेश्वरी आपके मन में हाजिर हाजिर। वरना तो खिड़कियां बंद होगी तो सूरज की किरणें कहां उतरेंगी? आपके विचार, आपके ज्ञान, आपका मन लॉक एंड की है। अब मैं बोले, राजेश्वरी महाराज बोले, महावीर बोले, क्या मतलब? मतलब क्या वो बताओ? वो फ्रेम में अच्छे हैं महावीर स्वामी, राजेश्वरी मोहनगढ़ मूर्तियों में अच्छे हैं ना, या ना? तो बोलो, आप कितने यहाँ करीब रहते हो? मैंने कोई एग्जाम्पल आपको इसके लिए नहीं दिया कि आपको डायरेक्ट फाइनल बात बताता हूँ। लोग 50-50 किलोमीटर तक चौवियार करते हैं। अहमदाबाद, सूरत, बंबई में 5-7 किलोमीटर तक चौवियार करते, टिफिन मंगाते 12 महीना। अब 4 किलोमीटर में भी आपके पास रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। आलू, प्याज, लहसुन, जमीन का यावत जीवन त्याग नहीं है। वो बोलेंगे हम नहीं खाते, बच्चे खाते, घर में नहीं लाते। अरे कोई बात नहीं। कोई जो व्यक्ति कंटिन्यूटी साधु बनने के लिए 11-11 साल तक आमिर करते, 12-12 साल तक छठ के पाने छठ करते, सिर्फ साधु बनना है। इसके अलावा हमें कहां साधु बनना है? हमें तो सिर्फ थोड़ी सी जैन आचार संपन्नता पालन करना, वो भी आपके लिए बहुत कठिन है। आप सोचो आपका जीवन कैसा होगा कि आप 4 चीज को भी नहीं छोड़ सकते, 6 चीज को, दुनिया भर की हजारों चीजें, फिर भी आपके अंदर क्या है, क्या उबल रहा है वो तो बताओ। कितना ऐसा अज्ञान होगा जो हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, करुणा क्या है, कुछ पता ही नहीं, और फिर ठेकेदार बनके घूम जाए। मतलब क्या? कुत्तों का वजह होगी ना ये सब का, ये वजह क्या है? ऐसे कैसे लोग आपके आसपास में हैं जिसके हिसाब से विचार शुद्धि और आत्मशुद्धि, ये धर्म भाव नहीं हो रहे? क्योंकि कितने विचार ऐसे? आपको आपका सुपर कॉन्शियस मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप या तो गुलाम हो या तो आप बादशाह हो। नेपोलियन का वचन था, ज्ञानी का वचन है, आप या तो अनकॉन्शियस बेभान अवस्था है, या सभान जागरूक अवस्था है, सुपर कॉन्शियस।
मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ इससे कोई लेना, ये सब पर्याय है, ये भी चेंज होने वाला है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मीडिया है तो मैं इस मीडिया का यूज कैसे कर सकता हूँ? ज्ञानियों की बात जो वाणी है, जो वचन है, जो शुद्ध तत्व है, उसको मेरे जीवन में कितना उपकार हो सकता है, वो कौन करेगा? जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा तब तक कोई भी हजारों तीर्थंकर आए तो भी परिवर्तन संभव नहीं। दीपक जल गया तो आज जलेगा, नहीं जला तो सदियों तक यूं ही अंधेरा ही होगा। दीपक जल सकता है कि नहीं जल सकता है? पुरुषार्थ आप तय करो, आप कुछ भी हो जाए ज्ञान के साथ तो आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, कुछ भी। और ज्ञान के लिए आप जुड़ोगे तो ये हमारे राजेश्वरी महाराज की इतनी प्रभावक पुण्यशाली जो भूमि है, उस भूमि का भी मूल्य लोगों को पता चलेगा। हर बच्चे 2-5 पत्तियों वाले तैयार होने चाहिए, हर बड़े युवा, सब लोग। क्यों नहीं हो सकता है? मुझे बताओ। एक 13 मिनट नहीं दे सकते आप 13 साल के सामने गुरु महाराज? नहीं हो सकता? मुश्किल क्यों है? क्यों मिसमैनेजमेंट इतना? अभियान राजेंद्र कोश, उसकी मैं बात करना चाहता हूं। 2-3 किताबें राजेंद्र कोश, उसको यहाँ कितने साल रखना है? उसमें से नहीं, आप समझ सकते इसको यहाँ कितने साल रखना है? अब मुझे लॉजिक जवाब देना। रखा हुआ है, रखा रहेगा। समझ लो कि ये तैयार नहीं होता तब तक रहेगा 20-25 साल या 150 साल से है तो ये 150 साल होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकल बात है। हाँ, इसमें क्या है क्या? ये किताबों में है क्या? खोल के देख लेते हो? नहीं, खोल के देख लेते क्या? यूं मैं कहता हूं कि आप राजेश्वरी महाराज तक ही रहना चाहते हो कि राजेश्वरी महाराज के विचार से भी परिचित होना चाहते हो? हाँ, तो कैसे हो गया? राजेश्वरी महाराज से ही, उनके किस्से से, ये राजेश्वरी महाराज से अभिधान राय को उससे 50 लाख लोग परिचित हो गए। तो राजेश्वरी महाराज की जीवन घटनाओं से सिर्फ हम 5 लाख लोग, साउथ, गुजरात, MP, राजस्थान, इतने 5 लाख लोग, 3 का समाज खत्म। और राजेंद्र कोश से 50 लाख लोग, विद्वान, यूनिवर्सिटी चांसलर, सब परिचित, पूरे विश्व में डंका हो जाए। सबको चाहिए तो इसके वजह तो ये ज्ञान के लिए हम इतने अधूरे क्यों? हमारे गुरु के ज्ञान से हम अपरिचित क्यों? वजह क्या? आप 15 मिनट नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो? इससे परिचित होना है राजीव कोश से, हाँ या ना? हाँ, क्या लिखा है, किसमें लिखा पता है? संस्कृत, प्राकृत, मागधी, उस भाषाओं के अंतर्गत जो भी जितने भी दर्शन, 6 दर्शन है टोटल, जितने भी धर्म है, उसकी VIP चीजों को उठा के उनके रेफरेंस, उनके सामने जिम्मेदारी लेके उसमें सब डाला है कि आत्म तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, अनुबंध तत्व क्या है, अनुष्ठान तत्व क्या है, ये सब बातें 7 भाग में डाली। 7 भाग के ऐसे 60,000 शब्द। कितने? प्रायश्चित शब्द हम बोलते हैं, तन्निंदे तंचगरियामि, जेमे जीवा विराया एगिंदिया बेइंदिया, हाँ, कसम इच्छामी, ये जो शब्द है प्रायश्चित, उसके कितने पेजेस है? 55। कौन से भाग में है? 5वें भाग में। अभी हमने जो बात बोली है सम्यक दर्शन की, आत्मद्रव्य की, वो सम्यक के 7वें भाग में सम्मत दर्शिना सम्मत पद, उसके 77 7 पेजेस है। ये संसार में जो वियोग वाली आत्मा से पूरा संसार भिन्न है, उसका संयोग पद पे आधारित पूरे 27 पेज है, लेकिन बहुत डिटेल्स, वो भी इंदौर चातुर्मास में व्याख्यान में लिया। अनुबंध के नाम पर पहले भाग में 12 पेजेस, अनुष्ठान के नाम पर और 48 पेजेस। ये सब है क्या? वो तो बताओ। अनुबंध, आराधना, जीव तत्व के 4थे भाग में 44 पेजेस, और पूर्वकरण उसके 8-10 पेजेस है। कर्म तत्व अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब बातें आपको सीखनी है, समझनी है, सोचनी है कि नहीं? नहीं। दुनिया भर के न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन आते हैं, चैनल के खर्चे मिस कर रहे हो, चैनल के खर्चे ला रहे हो, फोन के बैलेंस, फोन वगैरह यूज कर रहे हो, इसमें चिपका कैसे जा रहे हैं। और जब ज्ञान की बात आती है तो आपके लिए कोई समय नहीं, कोई समझदारी नहीं। आप यदि एक अच्छी सी किताब भी घर में रखोगे ना, तो सामने परिवार के 10 लोग भी उससे जुड़ेंगे और कोई परिवार टूटने से बचेगा। तो राजेंद्र कोश, इसका ये पहला भाग। शब्दों की शिखर गुजराती है, हिंदी लॉन्च हो गई है, इंदौर में है। इसमें 4,500 शब्द अ के ऊपर है।
आ के ऊपर नहीं, अ के ऊपर। क्या है? अ के ऊपर। ये गुजरात में पूज्यपाद दुखकारी गुरु गोविंद जैन सेन सूरी महाराजा, उनने प्रभु महावीर की प्रतिष्ठा पे लॉन्च किया था ये ग्रंथ। लेकिन हिंदी भाषी मेरा विश्राम आज ज्यादा रहा, बुजुर्ग महाराज ध्यान रखते हैं, ये आज की सेवा में रहा तो पहले वही पिकअप किया, क्योंकि मैं थोड़ा वहां से मदर टंग गुजराती है इसके हिसाब से, तो गुजराती में पहले उसका क्लियरेशन किया, और हिंदी में भी अभी आपके लिए, यानी राजस्थान, गुजरात, ये एमपी सब के लिए, क्योंकि आप ये गुजराती पढ़ोगे तो आपके लिए काला हंस का भैंस बरोबर है, कोई मतलब नहीं। सच। अच्छा, हिंदी साथ में ले रहे हैं? अच्छा, लो हिंदी भी आ गई है। शब्दों हाँ, शब्दों के शिखर। इसमें 4,500 शब्द अ के ऊपर है। क्या है? अ के ऊपर है। अब इसकी डिटेल्स को हाईलाइट्स करने के लिए मैंने एक सहारा चुना। मैं समझ लो, मैं कोई ऐसा अभिमान में जाना नहीं चाहता, लेकिन स्वाभिमान मेरे गुरु का चाहिए। तो पीएचडी क्लियर की जैन बायोलॉजी की, साइंस की, केनिया यूनिवर्सिटी से। तो ये क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर, चांसलर, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी वो अपने साथ जुड़े। गीता के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कुरान के लिए देती है, बुद्धिज्म के लिए देती है, वेद के लिए देती है, और ये ग्रंथ चारों ओर घूम रहे। आगम के लिए सब काम कर रहे, राजेंद्र कोष के लिए क्या काम करेंगे वो तो बता। हम गुरु महाराज को हम यदि प्रेजेंटेशन करना चाहे तो हमारे पास मोहन खेड़ा है, भरतपुर, कुक्षी, रतलाम, ये सब 3-4 चीजें, और कुछ नहीं है। और ये नए 500 साल तक चले। इसमें गुजराती, अरे हिंदी में शब्द, उसकी परिभाषा और उसके दूसरे अर्थ, ऐसे लोग भोग्य आपको पता चले, इजी लैंग्वेज, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी पता चले, जो नॉन जैन है उससे भी पता चले, वो इस परिभाषाओं से परिचित होगा। ऐसे 4,500 शब्द ये है, तो ऐसे 60,000 शब्द के टोटल 14 वॉल्यूम बनेंगे, टोटल 14। गुरु महाराज ने इसका विमोचन करने के बाद गुरु महाराज तो खुश तो हुए, लेकिन समाज में इसकी ओपन बुक एग्जाम गुजराती में थी, इसकी भी ओपन बुक एग्जाम रखी है। आपके लिए चैलेंज है। देखो, मैं फ्री में देता तो वैल्यू नहीं देती, फ्री में मुझे देने की कोई वजह भी नहीं है। अब लेते तो ठीक है, वरना यूनिवर्सिटी और इंटेलिजेंस तो लेंगे ही लेंगे। इनका 5,000 भी दाम रखो तो भी लेने वाले। 700 रुपए का दाम था, लेकिन इसका 300 रुपए रखा है, और उसका ओपन बुक एग्जाम और पेपर भी रखे हैं। उसके पेपर और इनाम, 5 इनाम भी रखे हैं। यहाँ से तो कल किसको बोला था? क्या? पंकज जी। हाँ, तो इनको बताया था। अब उनसे अवेलेबल, उनसे आप ले लेना किताब। इनकी ये किताब के साथ साथ गायन कोश से आप रेगुलर परिचित रहो। इसके लिए वापिस दूसरी जीव तत्व, चौथा भाग 44 पेज आप देख लेना। इसमें जीव तत्व पे आधारित जैन बायोलॉजी, उसकी पूरी सिनॉप्सिस दी थी प्रोफेसर जी। तो वो पूरी सिनॉप्सिस, वो लिटरेचर मैटर के साथ, वो 300 पेज है, ये 1000 पेज है। वो 300 पेज की जो भी माहिती थी उसमें ग्लोबल वार्मिंग, बॉडी के अंदर छिपे हुए रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, बॉडी में क्या क्या भी सेंसिटिव पार्ट्स है, उसका कैसे कैसे प्रोटेक्शन, किस किस जीवों के प्रति कैसी कैसी दया पालनी चाहिए, किस जीवों को कैसे हम बचा सकते हैं, ऐसी जैना की बात चौथे भाग के अंतर्गत लेके साइंस की बायोलॉजी के हिसाब से लॉन्च किया। अब तो गाड़ी को साइलेंस हुआ। अब ये कहाँ जाएगी? जितने जितने प्रोफेसर हम वहां जाएंगे। तो आप जीव तत्व की, ये जो आत्म तत्व की बात हुई, वो जैन बायोलॉजी सुरक्षा चक्र का नाम की किताब है। वो दूसरी है, वो आ जाएगी, वो भी इनसे अवेलेबल होगी। तीसरी बात, राजेंद्र कोश के 60,000 शब्द है, उसमें से चुनिंदा दूसरे छोटे छोटे शब्द लेके 50-60 पेज की किताब हर सालाना 5 या 7 लॉन्च करनी है। लेकिन वो 5-7 किताब, उसका मैनेजमेंट क्या, किसको मिलनी चाहिए, मिलेगी तो उसकी वैल्यू क्या, तो उसका मेंबरशिप सेट की है। हर साल 5 किताब, हर 1 महीने में आपके वहां किताब आएगी। वो किताब कुरियर थ्रू आएगी, बैनर यहाँ रहेगा, और वो किताब की ओपन बुक एग्जाम रहेगी। राजेंद्र कोश आप पढ़ोगे, जितने मेंबर है इसी हिसाब से किताब प्रिंट होगी। तो अभी वो मैसेज होने के बाद 1 साल का ही मेंबरशिप का पूरा सेटअप जमा है। तो मेरी ये धारणा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अभिधान राजेंद्र कोश से जुड़ो। इसमें तत्व ज्ञान के अलावा कोई दूसरे कथा, किस्से, तत्व ज्ञान के अलावा कोई साइड या जोक, कोई खोटेबाजी कुछ भी नहीं है। वो समझ लेना वापिस। आप समझ लोगे मीडिया है और इसमें कोई महिमा बढ़ेगी, ऐसा कोई वायरस इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अध्यात्म की बात है। आपको पसंद है तो आप इसमें जुड़ो तो अच्छी बात है। हमारी धारणा है कि अपना समाज ज्ञान से परिचित होके अपने आराधना और साधना में और श्योर हो, और एक आचार संपन्न परिवार, एक आराधक समाज
तैयार हो, और वो तैयार होने के बाद अपने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, आचार्य भगवान जयचंद सूरी महाराज, राजेंद्र श्री महाराज, यतीन्द्र श्री महाराज, जो भी हमारे गुरुवर की कृपा है, उस गुरु की महिमा हम सब बढ़ाए। वही अभ्यर्थ था शांति पूरा। एक बात, अब एक दूसरा छोटा कॉन्सेप्ट, आप रेगुलर शाम को 5 मिनट के लिए ये जो मैं प्रयोग करा रहा हूं वो प्रयोग रेगुलर करना। हर दिन हमारी भूल कुछ न कुछ तो होती रहती है, कोई ना कोई गलतियां तो रहती है, जाने अनजाने होती है, तो हम प्रायश्चित करें। 14 के दिन प्रायश्चित किया, कल बहुत बढ़िया विचार बोला भैया, आनंद आ गया। वो मदन जी के लड़के राजेंद्र जी, 2 जने ही पड़े हुए हैं। अरे अगले साल सब पढ़ा रहे। इंदौर में 5-6 लड़के पढ़ लिया चौमासन पूरे, 2 प्रतिबंध 5 प्रतिबंध, आपको ही सूत्र बोलेगा। एक इनका बच्चा है, वो मदनलाल जी बच्चा है, बस बहुत हो गया, आगे नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना, जाने अब नया नहीं करना, चलेगा। तो ये 5 मिनट आप आराम से, ये प्रायश्चित जो कल 14 का किया, गौतम स्वामी ने प्रायश्चित से शुद्ध हुए, चंदन वाला महीना प्रायश्चित से शुद्ध हुए, अपने आत्मा को पहचाना, अपने विचारों को पहचाना कि ये गलतियां मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ, बार बार ये गलतियां क्यों रही है। चलो हो भी रही है तो परमात्मा मुझे बल दो, मैं अपनी गलती को देख सकूं, माफी मांग सकूं, गलती ना हो ऐसी मेरी तैयार हो। तो ये हमारे ज्ञानियों ने और सफल पुरुषों ने किया है, वही कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे। आपको आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है और गहरे चिंतन में जाना है। स्ट्रेट बैठो, मैं जो बोलूं वो आपको बोलना है। आगे बात क्या है ये?